ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं सदा आत्मिक दृष्टि रखो और सदा आत्मिक वृत्ति रखो। आपके मन में किसी के प्रति भी कोई ऐसी बात है, आपके मन में है, या किसी के कारण किसी ने आपको दुख दिया है, या आपका किसी के प्रति ऐसा संकल्प है कुछ अच्छा नहीं, तो आप ना उसको खत्म कर सकते। क्योंकि अगर पुरानी बातें हम मन में रखते हैं, किसी ने भी आपको कुछ बोला, आप रख के बैठे हो, तो ये मन में कचरा इकट्ठा करते रहते। या आपको किसी की व्यवहार संबंध आदि अच्छा नहीं लगा, तो आपने उनके प्रति मन में बुरी भावना या अच्छा रखता है, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम आत्मिक स्वरूप में देखेंगे ना, समझो आपके घर में ही आपके पति ने या आपकी पत्नी ने या आपके बच्चों ने या आपके संबंधियों ने, माँ बाप भाई बहन सास ससुर, किसी ने भी, चाहे नजदीक के संबंधी हो चाहे दूर के संबंधी हो, किसी ने भी आपको कभी भी कुछ बोला और आपको अभी तक मन में दुख है कि मेरे पति होकर या मेरी पत्नी होकर या मेरे बच्चे होकर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो आज आप उसी बात को सोचना। बाबा आज हमें युक्ति बता रहे हैं। आज वही बात आप सोचना कि ये आत्मा है। समझो आपके पति ने आपको कुछ बोला उल्टा सीधा, अभी तक आप क्या सोचते थे? हम अभी तक लोग सोचेंगे कि मेरे पति ने मुझे ऐसा बोला, देखो। लेकिन अब बाबा हमें, परमात्मा बाप हमें कह रहे हैं, लोग कहते हैं ना भगवान को कि हमें दुखों से दूर कर, तो भगवान आके हमें कैसे दुखों से दूर करते हैं? ज्ञान देखिए। जैसे आपके मन में ये दुख है कि आपके पति ने आपको कुछ ऐसा बोला, तो भगवान अभी हमें ज्ञान देते हैं कि वो आपका पति तो देह से है, लेकिन असल में वो आत्मा है। वो आत्मा इस समय पति का रूप बन के आपके सामने आके आपको उसने वही शब्द बोले हैं, वैसा ही दुख दिया है जो आपकी आत्मा ने किसी जन्म में पति बनकर उसको पत्नी के रूप में दिया था। अगर हम इन बातों को प्रैक्टिकल में सोचेंगे, आपको जो भी बोला ना उन्होंने, तो आप सोचो कि वो आत्मा ने मुझे बोला, मैं भी आत्मा हूँ, मैं आत्मा ने भी किसी जन्म में उस आत्मा को ऐसे ही बोला था। जैसे आपके साथ चिट्टू, आज अगर किसी को कोई थप्पड़ मारे तो थप्पड़ तो मार दिया और दूसरे ने भी मार दिया, तो बस खत्म हो गई ना। समझो आपके किसी बच्चे ने किसी को थप्पड़ मारी, उसने भी मारी, तो आप अपने बच्चे को कुछ बोलो, बोले दोनों ने मारी, बात खत्म। अब क्या? ऐसे ही उन्होंने भी आपने भी पिछले जन्म में उनको बोला था, उन्होंने भी बोला था। अब बीच में आप दुख लेके भगवान को याद कर रहे हो, तो भगवान आके भी कह रहे हैं ना, वो धर्मराजपुरी में हमें दिखता है, लेकिन यहाँ बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे तुमने भी बोला था, उन्होंने भी बोल दिया, बस बात पूरी हो गई ना, फिर तो दुख खत्म हो गया ना। अगर समझदार व्यक्ति होगा, उसको हम समझ देंगे कि तूने ऐसा किया, ऐसा किया, तो दुख खत्म, प्रॉब्लम खत्म। अब वो अभी भी आप दुख लेके बैठे, वो तो आपकी प्रॉब्लम है। फिर भी बाबा कहते हैं, अगर आपको इस ज्ञान की बात से आपका फिर भी दुख खत्म नहीं हो रहा है, आप बोलो मुझे तो पता नहीं ये सब क्या है, कर्म वरम, मैं मुझे पिछले जन्मों का कुछ पता नहीं, फिर भी आप उस बात को सोचते रहते हो ना, तो आप अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करो। आपको शक्ति आएगी इस बात को समझ के धारण करने में, प्रैक्टिकल जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए शक्ति भगवान हमें देते हैं। ज्ञान तो आपको और भी दे दे। लोग भी कहते हैं पिछले जन्मों के कर्म है, कहने में तो कह देते हैं, लेकिन पता है कर्म है, फिर भी दुख ले रहे हैं, मतलब शक्ति नहीं है ना वो बात को समझने की।
वो बात को प्रैक्टिकल हम उस समय यूज करके अपने दुख को फीलिंग को खत्म करें, उसकी शक्ति नहीं। उसके लिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो, तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगा जिससे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, जिससे तुम्हारी दुख की फीलिंग खत्म हो जाएगी, फिर आपको हंसी आएगी। पता है बाबा कहते हैं अगर आप रोज रात को मेरे को याद करके अपनी सारी दिनचर्या को देखोगे ना कि आज मैंने सारा दिन क्या क्या किया, तो आपको अपने ऊपर ही हंसी आएगी कि मैंने क्या क्या किया। क्योंकि कई कई बातें ना हम दुनियादारी में आके ज्यादा फीलिंग में ले लेते हैं, ज्यादा सीरियस में ले लेते हैं और उसके प्रति इतना सोचते हैं। अरे आपने भी बोला, उसने भी बोला, खत्म। और हम ऐसा परमात्मा के साथ अगर हम साक्षी हो कि हर एक चीज सुनेंगे या वापस से देखेंगे ना, तो हमें अपनी ही बात पे हंसी आती है कि इतनी छोटी सी बात भी मैं समझ नहीं पाई और मैं इतने सालों से ये दुख लिए मन में घूम रही हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति। ऐसे अगर और भी कोई बात है आपके मन में जो आपको घड़ी घड़ी दुख देती है, जिसको सोच के उसको है ना आत्मिक वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से देखना। समझो कोई बीमार रहता है, आप मन में लिए बैठे हो कि ये बीमार रहते हैं और बहुत टेंशन में रहते हो आप उसके कारण, ये बीमार। अगर हम इस बात को ही सोचे ना कि वो आत्मा का कर्म भोग है, अब वो पिछले जन्मों में ऐसे करके आई है, तो इसीलिए उसको इस जन्म में वैसे शरीर में वैसा शरीर मिला जिसमें वो कुछ न कुछ बीमारी होती रहे, ताकि वो आत्मा पिछले जन्मों का हिसाब किताब उस बीमारी से चुप तो कर रही है। हम दुखी हो रहे हैं कि ये बीमार है, लेकिन परमात्मा किस दृष्टि से देखते हैं? बाबा कहते हैं ये आत्मा अपना हिसाब किताब चुप तो कर रही है ना, इस जन्म में चुप तो करेगी और इस जन्म में चुप तो करने के बावजूद अच्छे कर्म करेगी। तो चुप तो कर रही है बीमारी में, लेकिन साथ साथ कुछ भी अच्छा कर्म। समझो बीमार है तो चल फिर तो सकेंगे नहीं, तो मन से सबके लिए अच्छा सोचो। तो हमारे ये और सबसे बड़ा अच्छा कर्म यही होता है, मन से सबके लिए दुआ करना, अच्छा सोचना। आज देखो बचपन से लोग क्या करते हैं, बच्चा पैदा करेंगे फिर क्या सोचेंगे, फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? अच्छा पढ़ाई लिखाई करेगा, फिर अच्छा कमाएगा, कमाने से क्या होगा? पैसा आएगा, पैसे से क्या होगा? खाना पीना, कपड़ा, घर आदि चीजें आदि यही तो मिलेंगे ना। और ये सब किसके लिए यूज करते हैं लोग? देह के लिए यूज करते हैं। और आत्मा जब शरीर छोड़ के चली जाती है, तो जिस देह के लिए, जिस शरीर के लिए उसने बचपन से लेकर पढ़ाई करी, फिर उसके बाद अच्छा जॉब आदि करके कमाई किया, उस देह को ही छोड़ के आत्मा चली जाती है। देखो आज आप अपने घर के लिए बहुत मेहनत करो, अपने घर को एकदम फर्स्ट क्लास महल जैसा बनाओ, तो क्या थोड़े समय के बाद आपको अंदर से ऐसी ही बात आएगी, तो आप घर को छोड़ के चले जाओगे क्या? घर को तो कोई छोड़ के नहीं जाते हैं। लेकिन आत्मा तो ऐसी वंडरफुल है, जिस देह को खिलाया पिलाया, जिस देह को इतना अच्छा श्रृंगारा, उस देह को इस समय आता है और छोड़ के चली जाती है। आत्मा को अपनी देह से प्यार ही नहीं और सारा दिन वही करी, तो आत्मा क्या लेके गई? आत्मा में क्या होता है? मन बुद्धि संस्कार। तो आत्मा हम जो भी सारा दिन कर रहे हैं सिर्फ धन कमाने के लिए, लेकिन मैं आत्मा जिस मन को अपने साथ ले जाने वाली हूँ, अंत में क्या मैं आत्मा उसके लिए करती हूँ कुछ? अपनी बुद्धि के लिए कुछ कर रही है? अपने संस्कारों के लिए कुछ कर रही है? जो अच्छे कर्म, जो दुआएं जो आत्मा ले जाती है। समझो आज जब कोई शरीर छोड़ता है तो लोग बोलते हैं ना
उनके लिए दुआ करते हैं क्योंकि उनको अच्छा जन्म मिले, ये वो। तो वो तो अंत समय सभी करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल में अपने जीवन में रोज ऐसा कर्म करें कि मुझे रोज अच्छी दुआएं मिले। तो वो दुआएं मैं अपने साथ ले जाऊंगी। जब मैं आत्मा जाऊंगी तो मैं आत्मा रोज अपने मन की साफ सफाई करूँ, मन में किसी के प्रति कोई बुरा विचार नहीं, उस स्वच्छ मन में अपने साथ ले जाऊंगी। मैं आत्मा अपनी बुद्धि में परमात्मा की श्रीमत भरती रखूं। वो श्रीमत भगवान की श्रीमत, पता है, भगवान की शिक्षाएं अपने साथ ले जाऊंगी। मैं आत्मा अपने अच्छे संस्कार, अपने संस्कार बिगड़ने ही नहीं दूं। ठीक है, कहते हैं ना, बच्चे पैदा होते हैं तो बचपन से ही उनके संस्कार अच्छे होते हैं। तो माँ बाप कहते हैं मुझे इसके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये तो पहले से ही ऐसा है। मतलब पिछले जन्म में उसके अच्छे संस्कार थे तो वो आत्मा लेके आई थी वो संस्कार वहां से। तो इस जन्म में यहाँ वाले माँ बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ी। और कई कई बच्चों के लिए माँ बाप परेशान हो जाते, कहते हैं इसने तो मुझे बहुत दुखी किया है बचपन से, इसको बहुत सिखाना पड़ा है। मतलब पिछले जन्मों के संस्कार बिगड़े हुए थे, तो इस जन्म में वो अच्छे संस्कार ले ही नहीं, तो माँ बाप से फिर सीखना पड़ा। वो भी कर्जा होता है, वो भी किसी जन्म में उनको सिखाना पड़ा, तो वो भी सीखने आए, वो भी करने आए। तो हर एक व्यक्ति को अगर हम मैं आत्मा के रूप से देखेंगे ना, तो आपको कोई भी प्रकार की टेंशन, दुख, परेशानी, फिकर नहीं होगी। आप करके देखना अपनी लाइफ में। ये हर एक बात को हम प्रैक्टिकल में करके देखते हैं ना, तब हमें वो अच्छे से समझ में आ जाती है। नहीं तो फिर ऐसे ही लगता है कि सब लोग ऐसे ही ज्ञान देते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन सब लोग सिर्फ बोलते हैं, आपको धारण करने की शक्ति नहीं देते। वो बाबा हमें देते, बाबा हमें ज्ञान भी देते हैं, फिर कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो, तो मेरे द्वारा तुम्हें शक्ति आएगी जिससे तुम मेरे ज्ञान को समझ के जीवन में धारण करके चल सकती हो। बाबा कहते हैं कि अब कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। ये तो सभी लोग बोलते हैं कि मांगने से मरना भला, लेकिन ये इच्छा तो सभी की रहती है कि मेरे बच्चे, मेरे संबंधी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा रिगार्ड है। रिगार्ड के लिए तो सभी मांगते हैं, और चीजें बोलते हैं मांगने से मरना भला, तो रिगार्ड भी नहीं ले मांगना चाहिए। किसी किसी को होता है ना, ये ऐसा करे तो मैं करूं, ये मेरे से छोटी हो के ऐसा कर रही है, मैं क्यों करूं, मैं घर की बड़ी हूँ या मैं संबंध में बड़ी हूँ, उसको जितना चाहिए उसको बोलना चाहिए। तो ये सब भी मांगना हुआ ना। रिगार्ड देने वाले को रिगार्ड मिलता जरूर है, लेकिन देना अर्थात लेना, और लेना अर्थात गवाना। मतलब देखो, हमने किसी से लिया, हमने किसी को बोला कि ये मुझे रिगार्ड दें, तो हमने लिया। लिया मतलब आपने किसी से मांग के लिया ना, तो उनके उनके मन में आपके प्रति क्या इमेज रही। एक होता है खुद के मन से आपको लोग रिगार्ड दें, वो कब देंगे, जब हमारे मन में भी उनके प्रति अच्छी भावना होगी, रिगार्ड होगा, चाहे छोटा ही हो ना। बाबा कहते छोटे और बड़े ऐसा नहीं देखो, आत्मा को देखो। इस समय आत्मा, हम सभी आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे। चलो, अगर किसी भी आत्मा में बहुत सारी बुराइयां हैं, आपको लगे अरे इसको क्या रिगार्ड दे, समझो कोई किसी ने आपके साथ बुरा किया, या कोई गरीब है, या कोई काम करने वाले हैं, हम बोलेंगे इनको क्या रिगार्ड देंगे, नहीं, इनको थोड़ी रिगार्ड, तो काम करने वाले। लेकिन अगर हम देखें कि वो आत्मा परमात्मा का बच्चा है, तो वो तो रिगार्ड देना पड़ेगा ना, भगवान का बच्चा है वो। सभी जो दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं ना, उनके शरीर में भी जो आत्मा है ना, वो भी भगवान के बच्चे हैं। नहीं थोड़ी, सभी विश्व के सर्व आत्माएं भगवान के बच्चे हैं ही से।
आज हम भले कहें कि अरे ये तो आतंकवाद फैलाने वाले हैं, इनको तो मारो, ये करो वो करो, तो बाबा कहते हैं अगर हम उनको ऐसे देखेंगे कि वो आत्माएं मेरे भाई हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और इस समय वो आत्माएं किसके वश हो गई हैं? बुरे स्वभाव संस्कार के वश। देखो कोई भी जब हवा लगती है ना, तो दुनिया में आज लोग आतंकवाद जो कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, गला काट रहे हैं, तो ये क्या होता है? एक हवा आती है, एक बुरे स्वभाव संस्कार की हवा आती है। इस समय लोग आत्मा अपने वश में नहीं होती है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, मुझे क्रोध आ गया, कभी कभी क्रोध में भी लोग ऐसा कर देते हैं, तो वश में नहीं होते। अच्छा, ये जो है ना, ये एक हवा होती है, और जिसके वश होकर आत्मा उस समय तो बुरा कर्म कर लेती है, लेकिन जब वो हवा उसको छोड़ देती है ना, तो वो रियलाइज करती है ये मैंने क्या किया। मतलब वो आत्मा अच्छी थी, लेकिन वो उस बुरी हवा के वश हो गई और उससे बुरा कर्म कर दिया। जैसे लोग कहते हैं कि मैं ये करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझसे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। क्योंकि उस समय क्या होता है, जो भी ये गलत काम करते हैं ना, वो अकेले नहीं होते, उनके मन में, उनके मन को बहुत सारी आत्माएं वश किए होती है। मतलब बहुत सारी आत्माओं के विचार, और वो विचार कमजोर आत्माओं पे हावी हो जाती है, तो कमजोर आत्माएं कुछ न कुछ गलत कर लेती है। लेकिन है तो आत्मा से परमात्मा के बच्चे, परमात्मा तो इसी दृष्टि से देखते हैं कि मेरे इस बच्चे पे रहम करो, कि अपने स्वभाव संस्कार से, अपनी कमजोरियों से मुक्त हो जाए। अगर भगवान को भी ये बात पता लग जाए कि किसी आत्मा ने किसी का गला काट दिया दूसरी आत्मा के शरीर का, तो फिर भगवान उसके ऊपर रहम करेगा, उसको उसके ऊपर दया करेगा, उसको शक्ति देगा कि ये आत्मा अब से बुरा कर्म ना करे। क्योंकि इस समय आत्माओं में शक्ति नहीं है ना, तभी कभी काम के वश होकर बुरे कर्म कर रही हैं, कभी क्रोध के वश, कभी लोभ मोह अहंकार के वश होकर बुरे कर्म कर रही हैं। ये अहंकार के वश ही तो बुरा कर्म किया ना, कि हमारे उस धर्म वाले लोगों को ऐसा बोला, इसलिए इनको मारो। तो बाबा कहते हैं ये सब विकारों के भूत होते हैं ना, इनके वश जब आत्मा हो जाती है, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है, तो भगवान कभी भी किसी के प्रति घृणा दृष्टि नहीं रखते, उनको बल्कि शक्ति देते हैं। जब भी हमें भी अगर कभी ऐसी कोई बात पता लगती है कि आत्मा ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, तो हमें भी उन आत्माओं के लिए परमात्मा से बोलती उनको, उन आत्माओं को शुद्धता, समझ, शक्ति, शुद्ध शक्ति की, परमात्मा इनको भी अच्छी समझ दो कि अपने ऐसे बुरे कर्मों से छुटकारा पाने। इन आत्माओं को शक्ति दीजिए ताकि ये इन विकार बुराइयों की हवा से बच सके। देखो लोग क्या करते हैं, जैसे मुस्लिम्स में ही ऐसे लोग क्यों होते हैं? भाई मुस्लिम्स में ही ऐसी भावना, आतंकवाद क्यों होता है? मुस्लिम्स लोग ही ज्यादातर इन आतंकवादियों में फंसते हैं ना। क्यों? क्योंकि भगवान को भी सच्चे मन से याद करते हैं, ये सिर्फ एक अल्लाह को ही याद करते हैं। तो जब लोग भगवान को याद करते हैं ना मन से, तो भगवान की शक्ति आ गई। अब उस शक्ति का वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, वो तो इंसान ही जाने ना। अब ये लोग सिर्फ अल्लाह निराकार को याद करते हैं, तो इनमें वो शक्ति आ जाती है परमात्मा से जब मन से याद करते हैं। समझो आपका बच्चा है, आपका बच्चा आपके पास आया, उसने बहुत अच्छे से आपसे अच्छे काम के लिए पैसे लिए, आपने भी सोचा मेरा बेटा है, मुझसे ऐसे प्यार से बोल रहा है, अच्छे से कर रहा है, तो आपने दे दिया। अब उसने उन पैसों से जाकर गलत काम किया, तो आप बोलोगे ना कि मैंने तो इसको इस रीति दी, इसलिए दिया था,
पर इसने ऐसा कर दिया तो उससे मैं क्या करूं। ऐसे ही परमात्मा भी, उनको तो शरीर है नहीं, उनको तो जो सच्चे मन से याद करेगा उनकी शक्ति उनको मिलेगी, और वो लोग सिर्फ निराकार को याद करते हैं। भारतवासी भटके हुए हैं ना, भारतवासी निराकार को याद नहीं करते। भारतवासी ने निराकार की अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग नाम बना के भटकते हैं। लेकिन मुस्लिम लोग भटके नहीं है। मुस्लिम लोग सिर्फ एक अल्लाह की, वो भी नियम से करते हैं, और वो भी बहुत श्रद्धा से करते हैं, तो उनमें शक्ति आ जाती है। लेकिन अब वो क्या करते हैं कि शक्ति तो आ गई, लेकिन जब कर्म क्षेत्र में आते हैं, जब दुनियादारी में आते हैं ना, तो इस दुनिया में बुरी हवा भी उतनी तेजी से फैलती है, तो वो फिर बुरे काम करा देते। वो फिर वो जो शक्ति जो उनको अच्छी सी मिली थी, उसको, उसकी उस शक्ति को भी बुरे काम में यूज कर लेते, जिसमें भगवान का भी कोई दोष नहीं है और उन आत्माओं का भी दोष नहीं है, क्योंकि उनको समझ नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस समय दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपके साथ हो या किसी के साथ भी हो ना, हमें किसी को दोषी नहीं ठहराना है। हमें क्या करना है, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके उन आत्माओं को दुआ करनी है उनके लिए कि परमात्मा इनको भी बुराई से मुक्त करो, इनको भी अच्छी समझ दो। इससे क्या होता है, हमारा उनसे हिसाब किताब नहीं बनता, और हम उनके लिए ऐसी प्रे करते हैं ना, तो उसका फिर हमें यही प्रे जो दूसरों के लिए करते हैं, और अगर उनका भला हो जाता है, तो यही अच्छी सोच से हमें हमारी आत्मा में परमात्मा द्वारा ब्लेसिंग मिलती है, उन आत्माओं द्वारा भी ब्लेसिंग मिलती है, जो ही हम दूसरे जन्म में ले जाते हैं। आज दुनिया में कोई कुछ भी करता है तो सब लोग उसको, उसके लिए कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, ऐसे वैसे। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हम उस आत्मा के लिए बैड विशेस कर रहे हैं, उनके लिए गलत सोच रहे हैं, तो हम अपना भी गलत जमा कर रहे हैं। हमें उनके लिए अच्छा सोच के अच्छा कर्म करके अच्छी कमाई करनी है अगले जन्मों के लिए। इस जन्म में भी उसका फल मिलता है। तो बाबा कहते हैं इस रीति से हमें सबको देना ही देना है, किसी से भी कुछ भी लेने की भावना ना रखें, कुछ भी लेने की भावना नहीं रखनी। मुझे सबको दुआएं देनी है, मुझे सबके प्रति बाबा को याद करके सबको अच्छी अच्छी शक्ति समझ देनी है। मैं आप सारा दिन कुछ भी नहीं कर सकती हो किसी के लिए, सारा दिन आप अपनी देह के लिए कमा रहे हो, कर रहे हो, सब कुछ देह के संबंधियों के लिए कर रहे हो। लेकिन सारा दिन अगर हम एक दूसरे को रिगार्ड देते रहेंगे ना, एक दूसरे को क्षमा करते रहेंगे, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते रहेंगे, और लोगों के लिए अच्छा सोचते रहेंगे, और सबसे मेन बात है कि अगर मैं सारा दिन खुश रही, तो आप भले किसी को कुछ भी नहीं दे सकते हो ना, आप खुद सारा दिन खुश रहो। बस किसी का बुरा करके या देख के खुश नहीं रहना है, बस मुझे अपने जीवन से मैं सदा खुश रहना है। अगर आपने ये अच्छे से ठान लिया ना, और अब से दूसरे रात तक खुश रहे, तो देखो आपकी खुशी से क्या होगा, वायुमंडल खुशी वाला बन जाएगा। कोई भी आपसे मिलने आएंगे, बात करेंगे, तो आप उनको क्या दोगे, खुशी दोगे। और आजकल लोगों को खुशी देना कितनी बड़ी बात है ना, और यही चाहिए लोगों को। तो ये भी हमारे अच्छे कर्म हो गए ना। ऐसे रोज रोज हम कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करते रहेंगे, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते रहेंगे, खुश रहेंगे, तो यही सब कुछ हमारे साथ जाना है। आप किसी को खुशी दोगे, वो आपको दुआएं देंगे, ब्लेसिंग देंगे, आशीर्वाद देंगे। यही मैं आत्मा जब ये शरीर छोड़ूंगी ना, तो मैं यही सब ले जाऊंगी, ब्लेसिंग, दुआएं, अच्छे कर्म, संस्कार, स्वच्छ मन,
अच्छी बुद्धि, शरीर थोड़े ले जाएंगे लोग अपने शरीर को, शरीर के लिए कितना कर रहे हैं ना, लेकिन वही शरीर तो हमारे साथ चलना नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करो, रोज रात को चेक करो, आज मैंने सारा दिन क्या सीखा, आज मैंने सारा दिन क्या अच्छे कर्म, किसी ने गलती करी उसको डांटा, उसके लिए बुरा सोचा, उसके लिए बुरा एक दूसरे को बताया, वो तो बुरा कर्म हो गया ना। अच्छा कर्म क्या किया? अगर कोई इंसान रोज रोज सेम गलती कर रहा है, आप भी उसके कारण रोज रोज सेम गलती कर रहे हैं, उसके कारण आप बोलोगे मैं रोज इनके कारण ऐसा करती हूँ, तो ये तो आपका जमा नहीं हुआ ना। लेकिन आप रोज रोज वो कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि कैसे उनके रोज रोज गलत करने पर भी मैं ना खुश ना हूँ, मैं सदा खुश रहूँ। कुछ ना कुछ युक्ति रचो, कुछ ना कुछ चेंज सोचो कि ऐसा क्या हो, तो आपको जरूर मिलेगा। बाबा को याद करके करो। अच्छा, मीठी मीठी शुक्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी, हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सुखदायी गुण। ब्राह्मणों का संसार ही न्यारा है, तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। जो बच्चे चलते फिरते आत्मिक दृष्टि वृत्ति में रहते हैं ना, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख कब होता है? जब हम देह के बाण में होकर सब कुछ देखते सुनते करते हैं। अगर देह भान को भूल आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुखी सुख है। अगर हम ये न सोचें कि फलानी आत्मा ने देह छोड़ दिया, अगर हम ये सोचें कि फलानी आत्मा को ने पुराना देह छोड़ के नया देह लेने के लिए गई, पुरानी उस आत्मा को नया देह मिलेगा तो अच्छा लगेगा ना हमें, तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा। तो इस देह के कारण ही दुख होता है, लेकिन आत्मा इस देह के बिना कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन बाबा के कहने का मतलब है देह को हमें यूज करना है, लेकिन समझना यही है कि मैं आत्मा हूँ, तो हमें कभी भी दुख नहीं होगा। जो आत्मा सदा अपने को आत्मा समझ के सब कुछ करती है ना, उनका सुखमय जीवन बन जाता है। वे सदा सुख की सैया पर सोए हुए रहते और सुख स्वरूप रहते। स्लोगन है खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब हमें किसका प्यार मिलेगा? खुदा का। भगवान का प्यार पाने के लिए हमें अपने को देखना है और अपनी कमियों को खत्म करते जाना। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।